हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं आरआर केबल के Q4 के रिजल्ट्स की। FY26 का भी कंप्लीट डेटा अब अवेलेबल है, तो वो भी हम देखेंगे कि थ्रू आउट द ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कॉन कॉल भी हो चुका है, तो उसको भी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं और आगे का कैसा आउटलुक बनता है यहाँ पर हम देखते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप देखेंगे तो काफी समय से बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सारी ही कंपनी का, चाहे पॉलीकॉप हो, केईआई हो, एक हाई ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। सो लेट्स डिस्कस एंड लेट्स जंप इनटू द नंबर्स। सो अगर यहाँ नंबर्स देखते आ रहे हैं केबल के, तो कंपनी ने अपना रिकॉर्ड $1 बिलियन का माइलस्टोन यहाँ पर अचीव कर लिया है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो 33% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है दिस क्वार्टर वर्सेस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। अगर देखते हैं तो ईयर का अगर देखते हैं FY25 वर्सेस FY26 का, तो 27% से यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। इबिटा ग्रोथ अगर देखते हैं तो 34% से यहाँ ग्रोथ देखने मिली है। तो यहाँ पे हल्का एक ऑपरेटिंग लेवरेज इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखने मिला है। और अगर कंप्लीट ईयर का डेटा देखते हैं तो 61.8 का यहाँ पे इबिटा देखने मिला है। तो इबिटा में एक अच्छी जंप यहाँ पर अगर कंप्लीट ईयर बेसिस देखते हैं तो देखने मिली है। मार्जिन जहाँ 6.4% थे लास्ट ईयर, दिस ईयर 8.1% का यहाँ पर मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखा है। सो कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला है। एंड अगर मार्जिन हम क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखते हैं तो 8.8% थे Q4 FY25 में, और इस क्वार्टर देखते हैं तो 8.9%, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है ईयर ओवर ईयर अगर हम यहाँ पर देखते हैं। और लास्ट क्वार्टर से देखते हैं तो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखे हैं इबिटा का नंबर्स। पैट अगर देखते हैं तो पैट 30% से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा है, और 58% से कंप्लीट ईयर में यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा है। मार्जिन देखते हैं तो वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। ईयर का अगर देखेंगे तो 4.1 का था 25 में, एंड FY26 में अगर देखेंगे तो 5.1 का यहाँ पर देखने मिला। तो पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ और इबिटा मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर क्वार्टर देखते हैं। और लास्ट क्वार्टर से अगर यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ते हुए पैट नंबर्स यहाँ पर दिखे हैं। सो कंपनी की ग्रोथ जिस तरीके से आई है बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है, लेकिन वॉल्यूम का नंबर यहाँ पर कंपनी ने मेंशन नहीं किया। तो वॉल्यूम ग्रोथ में आपको बता दूं तो कंपनी ने 16% का यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है टोटल ईयर में देखेंगे, और 10% का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, Q4 में जो वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जहां पर कंटिन्यूसली कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइजेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो उस कारण कंपनी को प्राइस भी रिवाइज करना पड़ता है। तो रेवेन्यू से ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक तरीके से मैं मानता हूँ कि यहाँ पर देखना वॉल्यूम ग्रोथ कैसा आ रहा है। कंपनी मतलब कि अगर यहाँ पे 10 वायर बेचती थी तो नेक्स्ट ईयर वो अगर कितने वायर बेच रही है अगर, तो उससे एक अच्छा अंदाजा मिलता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिजनेस को देखने में। सो कंपनी का जो रोड मैप है 3 साल का, यहाँ पर कंपनी ने गाइडेंस दिया था 2026 से 2028 तक का ये गाइडेंस था। तो इसमें कंपनी ने 18% का यहाँ पर ग्रोथ बोला था कि वो अपने वॉल्यूम ग्रोथ का यहाँ पर गाइडेंस था, तो उसको यहाँ पे अचीव किया है। इबिडा में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इबिडा में कंपनी ने अपने मार्जिन को जो है 10.5 का यहाँ पर गाइड किया है कि 2028 तक अपने मार्जिन को वो 10.5 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मार्जिन ऑलरेडी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। 8.1 का यहाँ पे मार्जिन कंपनी का जो है FY26 का कंप्लीट मार्जिन देखने मिला है, EBITDA मार्जिन। सो कंपनी ऑन ट्रैक है इस मामले में। अगर यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का वायर एंड केबल 31% से ग्रो हुआ है, जहां ओवरऑल 27% से ग्रो होते हुए दिखा, और अगर कंपेयर करते हैं वायर एंड केबल तो वो 31% से ग्रो हुआ। तो कंपनी का जो वायर एंड केबल वाला सेगमेंट है जो कि कंपनी का ऑलरेडी 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो यहाँ पे और तेजी से ग्रो हो रहा है कंपनी का FMEG जो अदर सेगमेंट है कंपनी का उसके मुकाबले। क्वार्टर का देखेंगे तो 36% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है रेवेन्यू में। मार्जिन अगर देखेंगे तो मार्जिन भी यहाँ पे वायर एंड केबल्स में इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, जहाँ 7.4 था लास्ट ईयर में, दिस ईयर का अगर कंप्लीट डेटा देखते हैं तो 8.9 का है। एंड क्वार्टर भी देखते हैं तो लास्ट ईयर से यहाँ पे थोड़ा सा डिप होते हुए दिखा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखा है। अगर FMEG का परफॉर्मेंस देखते हैं जो कंपनी का दूसरा सेगमेंट है, जो कि कंपनी को 10% कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, उसमें अगर देखेंगे तो 13% की यहाँ ग्रोथ देखने मिली है क्वार्टर एंड क्वार्टर, और कंप्लीट ईयर का देखेंगे तो 3.1% की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी। तो कंपनी यहाँ पर कंपनी ने अपने गाइडेंस को यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे फेल हुई है। कंपनी का गाइडेंस था 20 से 25% का अपने FMEG सेक्टर को यहाँ पे ग्रो कराने में, लेकिन कंपनी जस्ट 3.1% से यहाँ पे ग्रो कराई है, तो ग्रोथ बहुत मॉडेस्ट रही है। तो इस सेगमेंट को देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि जो कंपनी का लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर कंपनी को 45 अराउंड 40 करोड़ का जो यहाँ पे लॉस दिख रहा था, वो अभी 33 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो कंपनी का लॉस कम हुआ है। एंड कंपनी के मार्जिन भी देखेंगे आप जो कि -4.9 थे, अभी वो -3.4% हुआ है। तो ये इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं नंबर्स यहाँ से, लेकिन अभी भी ये पर्टिकुलर सेगमेंट देखेंगे तो लॉस मेकिंग है, अभी भी ये पॉजिटिव नहीं आया है। तो इस
को भी देखना कि इसका कैसा टर्न अराउंड करती है कंपनी। 2028 तक का कंपनी का है कि ये इसको 25% यहाँ से ग्रो कराएंगे और एक तरीके से इसको पॉजिटिव में लेके आना है। कंपनी के अगर ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखते हैं तो कंपनी का एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस अगर देखेंगे तो अराउंड वही 75-25 का रेशियो यहाँ पे रहा है, 26-74 के अराउंड का है। और कंपनी का जो वायर्स एंड केबल्स का भी वो सेम रेशियो रहा है, 90+10 का। यहाँ पर 90% वायर एंड केबल्स एंड 10% एफएमईजी से है। कंपनी के अगर यहाँ पर देखेंगे तो 64 का यहाँ पे इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री डेज यहाँ बढ़ते हुए दिखे हैं। डेटा डेज यहाँ देखेंगे तो स्टेबल है, क्रेडिटर डेज भी यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इसको आगे देखेंगे थोड़ा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू दिख रहा है, बढ़ते हुए डेट्स दिखे ना। अगर कंसोलिडेट पीएनएल यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने ऑलरेडी देखा 27% से ग्रो हुआ है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 31% से ग्रो हुआ है। मतलब रेवेन्यू 27% से हुआ है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 31.3% से यहाँ से ग्रो हुआ है। उसका रीजन है जो मार्जिन टोटल देखेंगे तो इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 17.9 का कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ करता था वो अभी 18.4% यहाँ पर देखने मिल रहा है, तो मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। क्वार्टर का अगर देखते हैं नंबर यहाँ पर तो लास्ट क्वार्टर जिस क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ डिप हुआ है, जहाँ पर 19.6 का था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 18.6 का यहाँ पर देखने मिल रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर से देखेंगे Q3 से तो वो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखे। EBITDA देखेंगे तो 61.8% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, 171 बेसिस पॉइंट से कंप्लीट ईयर में यहाँ पे जंप देखने मिली है। जो कि 6.4% हुआ करता था वो 8.1% यहाँ पे हुआ, जो हमने पहले भी अभी देखा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे, पैट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 97 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखा है। जो कि 4.1% था वो इस ईयर में अगर देखते हैं तो 5.1% देखने मिला है। क्वार्टर एंड क्वार्टर नीचे गया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर नीचे जाते हुए दिखा है। रीजन इसका जो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे देखने मिल रही है। आप अगर देखते हैं फाइनेंस कॉस्ट जो 15 थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, दिस ईयर वो 25 करोड़ की देखने मिली है। सो ये थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी, इसको हम आगे देखते हैं इसका रीजन क्या रहा है। सो अगर यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा। तो कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जो कि 707 करोड़ थी, वो भी 1072 करोड़ यहाँ पे देखने मिली है। तो एक तरीके से सिग्निफिकेंट जंप यहाँ देखने मिला है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट रेस चल रहा है उसमें कंपनी जिस तरीके से अपना कैपेक्स कर रही है, हर 6 महीने में कंपनी अपना यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। क्योंकि कंपनी का जो वायर एंड केबल्स है, स्पेशली जो केबल वाला सेगमेंट है, वहाँ वो ऑलरेडी 90% पे चल रहा है। कंपनी के कॉल में ये कहना था कि 90% पे हमारा ऑलरेडी वर्किंग वहाँ पर है। सो हमें नए कैपेक्स की यहाँ जरूरत है और कंपनी उसको एक बार में नहीं कर रही, मतलब कि हर 6 महीने में अपनी कैपेसिटी को थोड़ा करके यहाँ पे बढ़ाते रह रही है। सो ये बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखा है। राइट ऑफ यूज भी यहाँ बढ़ते हुए दिखे, मतलब कि कंपनी ने की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है लीज, यहाँ पर कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे बढ़ाया है। इन्वेंट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा रेड फ्लैग देखने मिला है। करीब 1011 करोड़ की जो यहाँ पर इन्वेंट्री थी लास्ट ईयर, वो बहुत सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है, जो 1770 करोड़ की, तो मतलब 7.5 करोड़ की यहाँ पर इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है। तो उसका जो रीजन कॉल में कंपनी ने बताया है, वो बताया है कि इनका जो अभी गुड्स है वो काफी ट्रांजिट में है। तो जब तक वो ट्रांजिट से जब तक डिलीवर नहीं हो जाता तो जब तक इनको अपने उसको बैलेंस शीट में ही दिखाना पड़ता है। तो उस कारण ये जो इन्वेंट्री है वो निकल चुकी है इनके पास से, लेकिन अभी तक क्योंकि जो वॉर की सिचुएशन के कारण जो ब्लॉकेज है और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस कारण ये इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ी हुई दिख रही है। और सेकंड रीजन जो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो प्राइजेस बढ़े हैं उस कारण इन्वेंट्री का प्राइस एक तरीके से इन्फ्लेट होता हुआ दिख रहा है। सो वो भी एक यहाँ पर रीजन है जो कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियर किया है। तो इसको यहाँ से देखना है, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आगे कैसा इंप्रूव करते हैं ये। और अगर हम यहाँ पे कैश देखते हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट, तो वो भी यहाँ पर रिड्यूस होते हुए दिखे हैं। तो उसका रीजन भी यही है, जो इस तरीके से इन्वेंट्री में इतना पैसा लगा है तो कंपनी ने अपना जो कैश एंड इक्विवेलेंट है उसको यहाँ पर यूज किया है। ट्रेड रिसीवर्स भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे। तो ये जब तक अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इन्वेंट्री जब तक उनके पास जाती नहीं, जब तक ये अपने बैलेंस शीट से उसको हटाएंगे नहीं, तो जब तक ये उसको बुक नहीं कर सकते, और जब तक ये बुक नहीं करेंगे तो रिसीवेबल्स भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो यहाँ पर देखते हैं तो कैश फ्लो विदाउट वर्किंग कैपिटल यहाँ पर अगर देखते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल बिना ऐड करे हुए यहाँ पर अगर देखते हैं तो 525 करोड़ का लास्ट ईयर था, दिस ईयर अगर देखेंगे तो 838 करोड़ का है। अगर हम इससे वर्किंग कैपिटल हटा देते हैं, माइनस करते हैं, तो 390 करोड़ का जो कि इनका वर्किंग कैपिटल है, जो कि एक ह्यूज इस पर्टिकुलर क्वार्टर में पर ईयर में हुआ है, क्योंकि जो इन्वेंट्री के कारण, जो वॉर के सिचुएशन के कारण ये यहाँ पर इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है। सो अगर उसको हम माइनस करते हैं तो 848 करोड़ का यहाँ पर
जो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे दिखेगा। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो 295 करोड़ है, जो कि 494 करोड़ था लास्ट ईयर। तो मतलब कि 500 करोड़ से ये 300 करोड़ पे आ गया है। तो कैश कंपनी का यहाँ पर एक तरीके से स्टक हुआ है इन्वेंट्री में। वर्किंग कैपिटल इशू थोड़ा सा यहाँ पर एक रेज होते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन। सो नंबर्स अगर यहाँ समअप करते हैं तो नंबर्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिले, चाहे वो वैल्यू फ्रंट हो, चाहे वॉल्यूम फ्रंट में हो, या फिर अगर देखेंगे इबिटा मार्जिन जो कि हाईलाइट है यहाँ का, जिस तरीके से वो इंप्रूव होते हुए दिखा है। तो नंबर्स यहाँ पे अच्छे देखें, लेकिन आगे का डिमांड के लिए अगर जो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया है FY27 के लिए जो कॉन कॉल में, तो उनका कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड तो यहाँ अच्छी दिख रही है, लेकिन क्योंकि जो वॉर के कारण जो अनसर्टेनिटी दिख रही है, तो यहाँ पर जो इनका, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है 40% वो आता है मिडिल ईस्ट से, जहां पर ये इश्यूज हैं, वॉर के इश्यूज हैं। तो उस कारण यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई दिख सकती है। और 12% डिमांड इस पर भी अभी इफेक्ट की है, जो नंबर्स आए हैं उसका जो टॉप लाइन है 12% से इफेक्ट हुए हैं इस वॉर के कारण। सो एक्सपोर्ट डिमांड में एक तरीके से यहाँ पे हॉल्ट आ सकता है, क्योंकि जो शिपमेंट का प्रॉब्लम है वो भी यहाँ देखने मिल रहा है। तो इस डिमांड को यहाँ पे देखना जरूरी है कि यहाँ पर कैसे सिचुएशंस बनती हैं और पर्टिकुलर इस सेक्टर्स में कैसी यहाँ पे डिमांड देखने मिलती है। मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का जो गाइडेंस था और जो कंपनी का अभी भी कहना है कि जो प्राइजेस है वो उनके एक्चुअली हाथ में नहीं है, मतलब इसको एक तरीके से गाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो इनको भी 15 से 20 दिन के लैग में अपने जो प्राइस को है वो यहाँ पे एनहेंस करना पड़ता है। तो उसमें किसी भी तरह का यहाँ पे गाइडेंस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है। सो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी है तो उस कारण भी ये बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इसको एक तरीके से वॉल्यूम टर्म में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे कंपेरिजन किया जा सकता है। वैल्यू टर्म में इसको अभी उतना मतलब एक तरीके से चीजें निकल के नहीं आती अगर इसमें हम देखते हैं तो। सो जो केपेक्स का गाइडेंस है कंपनी का प्रोजेक्ट रेस के अंडर, सो कंपनी का 1200 करोड़ का टोटल कंपनी ने गाइड किया था 2026 से 2028 के बीच में इसको किया था। तो कंपनी ने करीब 300 करोड़ का इस पर्टिकुलर ईयर में देखेंगे तो कंपनी ने अपना इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर केपेक्स जो है अब आने वाले ईयर में करीब 300 से 350 करोड़ के बीच का यहाँ पर कंपनी केपेक्स करेगी। सो कंपनी का भी करंट अगर जो कैपेसिटी है अगर उसमें हम देखते हैं तो वहां पर 66 केवी का यहाँ पर अभी करंट कैपेसिटी है। जो न्यू कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है तो वहां से कंपनी अपनी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग को 220 केवी तक यहाँ पर लेके जाएगी। तो ये दिखाता है कि कंपनी की जो कैपेसिटी एक्सपांशन है वो यहाँ से 3x यहाँ से होते हुए दिख रहा है। सो अगर वायर्स एंड केबल्स का मिक्स देखते हैं तो वायर यहाँ पे 73% यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, केबल्स यहाँ पे रेस्ट 27% कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि वायर्स कॉपर प्राइस के कारण यहाँ पे प्राइस इन्फ्लेट होते दिख रहा है, तो अगर देखेंगे तो वैल्यू वाइज यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। वो ओनली 10% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, सिंगल डिजिट में यहाँ पे ग्रो कर रहा है अराउंड हायर सिंगल डिजिट और 10% के अराउंड। अगर यहाँ पर देखेंगे केबल्स इनका जो है हाई टीन्स में आप ग्रो करते हुए दिख रही है। तो केबल्स में यहाँ कंपनी का फोकस है और न्यू कैपेसिटी भी उसी के लिए यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो उस पे ऑनगोइंग यहाँ से देखने मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर केबल्स में यहाँ पे फोकस देखने मिलेगा। एफएमबीजी सेगमेंट अगर यहाँ कंपनी का देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे एक मिस किया है अपने ब्रेक इवन को। कंपनी का गाइडेंस था कि 2026 के एंड तक कंपनी अपना जो एफएमबीजी सेगमेंट है उसको ब्रेक इवन पे ले आएगी, मतलब कि EBITDA यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, बट कंपनी ने इसको यहाँ पे मिस किया है। सो कंपनी ने अब गाइड किया है 2027 के लिए कि इसको हम अपने एक टर्न अराउंड कर इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव में लेके आएंगे। सो इसको यहाँ पे देखना है कि कंपनी इसको कैसे लेके आती है। कंपनी ने कहा था कि जिस तरीके से वेदर ने सपोर्ट नहीं किया और जिस तरीके से डिमांड नहीं थी, तो उस कारण ये पर्टिकुलर सेगमेंट एफएमईजी का सेगमेंट यहाँ पर ग्रो होते हुए नहीं दिखा है। सो आगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी देखना है कि यहाँ से कैसा टर्न अराउंड होता है। और वर्किंग कैपिटल तो यहाँ देखना ही होगा, उसको तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि जो 2 रीजन कंपनी ने बोला था, कॉपर प्राइस इन्फ्लेशन और जिस तरीके से इनका जो गुड्स है अभी ट्रांजिट में है, उस कारण कंपनी का जो इन्वेंट्री यहाँ से बढ़ी हुई दिख रही थी, इसको भी यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ से कैसा करते हैं। सो अगर ओवरऑल मैं इस वीडियो को अगर यहाँ पे समअप करता हूँ तो नंबर्स तो देखें तो काफी स्ट्रांग है। कॉन कॉल में अगर मैनेजमेंट का टोन देखें तो काफी कॉन्फिडेंट दिखा है। और पर्टिकुलर इस सेगमेंट की बात करते हैं, सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मल्टी ईयर का एक टेलविंड यहाँ पे दिख रहा है। तो की रिस्क यहाँ पर यही है, जो नियर टर्म में जो हेडविंड्स दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉर, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ये अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे इशू है, शिपमेंट का भी इशू है, डिमांड का भी इशू यहाँ पे एक्सपोर्ट में दिखता है। और कंपनी का एक देखेंगे तो एक बड़ा चंक यहाँ से आता है एक्सपोर्ट से, अराउंड 40% कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो वो एक यहाँ पर इशू दिखेगा। डोमेस्टिक डिमांड तो रोबस्ट है वैसे ही, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना भी है और यहाँ पर एक तरीके से जिस तरीके से नंबर्स दिख रहे हैं तो उससे भी ये दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड में डोमेस्टिक डिमांड में किसी भी तरह का यहाँ पे इशू नहीं दिख रहा है।
पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं आरआर केबल की, तो एफएमईजी सेगमेंट में यहाँ पर जो इस तरीके से कंपनी ने मिस किया है अपने, और एक तरीके से टर्न अराउंड बोल सकते हैं और इसको ब्रेक इवन बोल सकते हैं, तो ब्रेक इवन का जो गाइडेंस था वो यहाँ पर नहीं किया। तो 2027 में ये देखना है कि कब तक ये कंपनी अपने जो ब्रेक इवन है एफएमईजी सेगमेंट सेक्टर में कब तक यहाँ पे लेके आती है, क्योंकि कंपनी का अगर देखेंगे लॉस यहाँ पे नैरो होते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी यहाँ से एक लंबा यहाँ पर एक जिस तरीके से, क्योंकि इस सेगमेंट बहुत कॉम्पिटेटिव है, आप देखेंगे कि केईआई का भी है इसमें, और पॉलीकैप को छोड़ के जितने अदर प्लेयर्स हैं वो अभी यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव में ही ऑपरेट कर रहे हैं, लॉस में ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट को यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है। सो इट्स ऑल अबाउट आरआर केबल्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही मोर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। कोशिश करता हूँ मैं वीक में 2-3 ऐसी वीडियो लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ, और अगर कुछ भी मैंने इसमें मिस किया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, और कैसे लगी आपको वीडियो आप बताएं, और आप चाहते हैं कि कोई आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक ही मैं ऐसे एनालाइज करूँ तो स्टॉक का वहाँ पर नाम लिखें। आई ट्राई टू कवर दैट स्टॉक एज अर्ली एज पॉसिबल। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।